बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स, आज 11 अक्टूबर 2019 है और आज जुम्मतुल मुबारक का मुक़द्दस दिन है। और आज की वीडियो इस हवाले से बहुत अहमियत की हामिल है कि आज हम आपको एक नई चीज़ बताएंगे, नया टेस्ट जो आजकल इंट्रोड्यूस हुआ है, OPI टेस्ट। और इसके बारे में बहुत से स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की, कॉल्स की और अपनी परेशानी का इज़हार किया कि सर हमें नहीं पता कि OPI टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में हमें ब्रीफ़ करें, हमें कोई वीडियो बना के सेंड करें ताकि हमारी ये परेशानी रफ़ा हो जाए। तो इसी हवाले से मैंने सोचा कि आज आपको OPI टेस्ट के बारे में इंट्रोडक्शन करवाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि OPI टेस्ट क्या है और इसको आप कैसे पास कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी, OPI से बनता क्या है। OPI ओरल प्रोफिशिएंसी इंटरव्यू। OPI स्टैंड्स फॉर ओरल प्रोफिशिएंसी इंटरव्यू और ये इंटरनेशनल लेवल का टेस्ट है। पहले भी ये टेस्ट लिया जाता था लेकिन बाद में इस टेस्ट को ख़त्म कर दिया गया था और अभी बाकायदा इस टेस्ट को लिया जाता है और ISB का हिस्सा बना दिया गया है, इसलिए ये टेस्ट बड़ी अहमियत का हामिल है। और साथ ये भी बताता जाऊँ कि पहले इसकी जगह स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था, वर्बल नॉन वर्बल, वो स्क्रीनिंग टेस्ट ख़त्म कर दिया गया है और इसकी जगह भी OPI टेस्ट रख दिया गया है। और ये OPI टेस्ट आप सही समझ के इस टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं अगर सही तरीके से इसको वीडियो को सुनेंगे शुरू से लेकर आखिर तक। और इसके अलावा उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने अभी इस चैनल को ज्वाइन किया है तो उनके लिए ये कि इस चैनल के अंदर इनिशियल टेस्ट के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज मिल सकता है, मेडिकल के हवाले से भी काफ़ी नॉलेज मिल सकता है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी बताएं और इसको आगे शेयर भी कर दें ताकि बाकी सब लोगों का फ़ायदा हो जाए। बाद स्टूडेंट्स मुझे ये कहते हैं कि सर आपकी वीडियोज़ हमें मिलती नहीं है, तो उन्हें चाहिए कि बेल आइकन है, साथ घंटी का जो निशान है इसको आप प्रेस कर दें तो इंशाल्लाह नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन ऑन हो जाएंगे और जब बेल आइकन प्रेस करेंगे तो तमाम नई वीडियोज़ आपको ऑटोमेटिक मिलती रहेंगी, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और इस तरह आप मेरे साथ इन टच रह सकते हैं। तो इसलिए साथ लगे बेल आइकन को आप प्रेस कर दें, घंटी वाले निशान को आप दबा दें। जी चलते हैं इस टेस्ट की जानिब। इस टेस्ट में स्टूडेंट्स हर इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी चेक की जाती है, ठीक है, पर्सनैलिटी चेक की जाती है, उसका फैमिली बैकग्राउंड चेक किया जाता है और उसकी ज़हानत चेक की जाती है, उसके ख़यालात चेक किए जाते हैं, उसका ज़हन चेक किया जाता है कि आया वो ज़हनी तौर पे कितना पॉजिटिव है, कितना स्ट्रांग है, और उसके रुझानात चेक किए जाते हैं कि इसका रुझान किस तरफ है। तो इस टेस्ट में मुख्तलिफ ऑप्शन दिए होते हैं, 7 ऑप्शन होते हैं, वो ऑप्शन भी आप लिख लें कितनी किस्म की। एक स्टेटमेंट होती है, फिर उसके नीचे 7 ऑप्शन होते हैं और उनमें से किसी एक ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना होता है। इस तरह हर स्टूडेंट का अपना एक जहन होता है और हर एक का अपना एक बिहेवियर होता है। पर्सनल बिहेवियर इस टेस्ट में चेक किया जाता है कि आपका क्या रुझान है, कि आपका रवैया कैसे है, आपकी सोच कैसी है, आपके ख्यालात कैसे हैं, आपके जज्बात कैसे हैं। ये स्टूडेंट समझ लें कि एक जनरल इंटरव्यू टाइप टेस्ट होता है, सामने मैं लिख रहा हूँ जनरल इंटरव्यू टेस्ट होता है और इंटरनेशनल जो अच्छे इदारे हैं उनमें ये टेस्ट प्रॉपर लिया जाता है। और अच्छा है कि अभी इन्होंने ये टेस्ट शुरू कर दिया, इस तरह आपकी जजमेंट सही तरीके से हो पाएगी। OPI टेस्ट में ना सिर्फ आपकी स्पीकिंग एबिलिटी चेक की जाती है बल्कि आपका माइंड सेट भी चेक किया जाता है कि आप किस माइंड सेट के आदमी हैं, आपका कैसा माइंड है, आप चीज़ों को किस तरह लेते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि एक चीज़ पूछी जाती है, क्वेश्चन पूछा जाता है, एक स्टेटमेंट पूछी जाती है, उसके नीचे 7 ऑप्शन होते हैं, तो वो ऑप्शन कौन कौन से हैं वो भी आप लिख लें। एक होता है स्ट्रांगली, नंबर 1 होता है स्ट्रांगली डिसएग्री, नंबर 2 मोस्टली डिसएग्री, नंबर 3 स्लाइटली डिसएग्री, नंबर 4
न्यूट्रल, जी न्यूट्रल। नंबर 5 पे है स्लाइटली एग्री। नंबर 6 मोस्टली एग्री। और नंबर 7 पे होता है स्ट्रांगली एग्री। हम आपको क्वेश्चन भी कुछ बताएंगे जो ज़रूरी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इससे पहले आपको ये बताता चलूँ कि टोटल जो क्वेश्चन है वो होते हैं 150। जी 150 क्वेश्चन होते हैं और 40 मिनट टाइम होता है आपके पास, 40 मिनट्स। और इनमें 150 में से 143 क्वेश्चन होते हैं ये तकरीबन एक तरह के होते हैं, और बाकी 7 जो क्वेश्चन है इसमें कोई सिनेरियो पेश किया जाता है, कोई स्टेटमेंट दी जाती है और उस स्टेटमेंट के मुताबिक आपने आंसर देना होता है। तो टोटल इसका 143 + 7 150 क्वेश्चन है। इन दोनों के बारे में मैं आपको अलग अलग से बताता हूँ। जब भी कोई नई चीज़ आती है तो स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, टेंशन का शिकार हो जाते हैं कि सर हम क्या करें। तो परेशान बिल्कुल ना हो, बहुत इजी टेस्ट है ये, और इजी और टेंशन फ्री होकर जाएंगे तो इंशाल्लाह ये टेस्ट क्लियर हो जाएगा। और आपने नेचुरल रहना है और जैसे आप हैं वैसे आपने ये टेस्ट करना है, इसलिए इसमें कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। तो जैसे आपका जहन है, जैसे आपके ख्यालात हैं, तो चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से आप लेंगे तो ये टेस्ट आपका ईजी हो जाएगा। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स पेश करेंगे कैसे ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आप एग्जाम्पल्स भी साथ लिख लें। जैसे क्वेश्चन ये है, डू यू प्रेफर टू वर्क। ये क्वेश्चन, डू यू प्रेफर टू वर्क, क्या आप काम करना चाहते हैं। तो इसमें 7 ऑप्शन है, स्ट्रांगली डिसएग्री, मोस्टली डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, न्यूट्रल, स्लाइटली एग्री, मोस्टली एग्री, स्ट्रांगली एग्री। तो इसमें अगर आप स्ट्रांगली एग्री करेंगे तो ये आपका अच्छा होगा, जहन पॉजिटिव है। तो इसलिए, और बाद बच्चे समझते नहीं हैं, समझे बगैर ही आप स्ट्रांगली एग्री और डिसएग्री पे करते हैं। इतना ज़्यादा नहीं हो, जज्बाती इंसान को नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा आप न्यूट्रल रहें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन चीज़ों को समझें। अभी वर्क करना चाहते हैं, मेहनत करने, तो ये इसलिए मैंने कहा कि स्ट्रांगली एग्री की तरफ अगर जाएँ तो ये भी बहुत बेहतर होगा। तो आपने पहले क्वेश्चन को समझना है, फिर उसके मुताबिक आपने आंसर देना है। और अगर ऑप्शन ट्रू है, सच है और हकीकत पर मबनी है, तो तब आपने स्ट्रांगली एग्री करना है। जी एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, इट इज़ प्रेफरेबल मोस्टली टू मेक श्योर थिंग्स आर अरेंज्ड। इस पे फिर आप कैसे करेंगे अपनी पर्सनालिटी का इज़हार। जी इट इज़ प्रेफरेबल मोस्टली टू मेक श्योर थिंग्स आर अरेंज्ड। जी इसमें अगर आप ज़िम्मेदार हैं, इस से ज़िम्मेदारी आपके अंदर है, तो फिर आप इसको फिर एग्री करेंगे, स्ट्रांगली एग्री करेंगे। जी जी इस तरह एक क्वेश्चन ये आता है, यू लव पाकिस्तान या यू लव योर पेरेंट्स। यू लव योर पेरेंट्स, तो इसमें फिर आपने अगर वतन से मोहब्बत है तो आप स्ट्रांगली एग्री करेंगे, पेरेंट्स से मोहब्बत है तो आप स्ट्रांगली एग्री करेंगे। इस तरह वतन से मोहब्बत, पेरेंट्स से मोहब्बत के अलावा आर्मी से मोहब्बत का क्वेश्चन भी पूछा था कि आपको आर्मी, पाकिस्तान आर्मी से मोहब्बत है, तो इसमें भी आप स्ट्रांगली एग्री करेंगे तो फिर आपकी इफेक्ट पड़ेगा, अच्छा रिजल्ट होगा इंशाल्लाह आपका। इस तरह ये चेक किया था कि आप कितने हेल्पिंग हैं, हेल्पिंग एटीट्यूड चेक किया था। और पूछा जाता है कि क्या आप दूसरों की हेल्प करना पसंद करते हैं, कितनी करते हैं, फिर आप उसमें ऑप्शन पे टिक करेंगे। अभी मैंने बताया कि 143 क्वेश्चन तो इस तरह के होते हैं, 7 आगे ऑप्शन दिए होते हैं जो मैंने आपको ऑप्शन लिखवा दिए हैं, और 143 क्वेश्चन। बाकी 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें सीनियरी होते हैं, कोई ना कोई स्टेटमेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, ही वाज ओनली ब्लाइंड in his class and one that his glasses broken। अभी एक सिनेरियो पेश कर दिया गया है, सिनेरियो। तो अभी इसके नीचे ऑप्शन होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एल्फॉर्म, all students start
laughing at him. जब उसकी वो सिर्फ अपनी क्लास में ब्लाइंड था और उसकी जब ग्लासेस टूटी तो तमाम क्लास के लड़के उस पर हंसना शुरू कर दिए उन्होंने। एक ऑप्शन ये है, ब्रावो में नो वन गिव्स हिम इम्पॉर्टेंस, किसी ने उसको अहमियत नहीं दी। चार्ली में है everyone starts making fun of him. सब ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। डेल्टा में you helped him and told to all students to respect him. क्या आपने उसकी हेल्प की और तमाम बाकी जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको आपने बताया कि आप इसकी इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें। अगर आप डेल्टा पे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये कि आप हेल्पिंग हैं, आप एहसास ज़िम्मेदारी है, दूसरे का ख्याल रखते हैं और इस तरह ये बेहतर होगा कि आप डेल्टा को क्लिक करेंगे। स्टूडेंट्स, इस टेस्ट में आपके पर्सनल क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं, ठीक है। पर्सनल क्वेश्चन आपके ब्रदर्स के बारे में, ठीक है, आपकी फैमिली के बारे में और ब्रदर के सब्जेक्ट के बारे में, उनके एजेस के बारे में, सिस्टर्स के बारे में। तो आपने इस हवाले से जो पर्सनल आपके इंटरव्यू टाइप है ये, तो इस तरह आपने फैमिली बैकग्राउंड सही तरीके से अपने प्रिपरेशन करके जानी है। जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको OPI के बारे में बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो कमेंट्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये समझ नहीं आई, तो इंशाल्लाह आपको समझा दिया जाएगा। तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, जितना आपने सर पे सवार किया होता है। तो टेंशन फ्री होकर जाए, इंशाल्लाह ये टेस्ट आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, इन टच रहें और बार बार ये मैं बता रहा हूँ नोटिफिकेशन को प्रेस करें तो इंशाल्लाह वीडियोस मिलती जाएंगी और आप डेली के डेली 3-4 वीडियो देखेंगे। और जो डेली मैं 3 से 5 वीडियो बना रहा हूँ तो डेली आप देखें, इन टच रहें, तो आपके ये टेस्ट इंशाल्लाह ताला बहुत आसान हो जाएंगे और क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला।